हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। देश में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वोट चोरी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के लगातार आरोप लगाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। राहुल गांधी ने इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन भी शेयर किया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी के अपने आरोपों को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, जिसका उन्होंने पहले ही जिक्र किया था। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर ऐसी खबर आ रही है कि वो इसे 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर फोड़ सकते हैं। इसके जरिए वो न सिर्फ चुनाव आयोग को निशाने पर लेंगे, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा और बनारस में कथित वोट चोरी का खुलासा कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इन आंकड़ों को पीसी के जरिए देश के सामने रखेंगे। राहुल गांधी शुरुआत से ही बीजेपी और आरएसएस पर वोट चोरी के कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में उनका दूसरा खुलासा कितना मजबूत होगा, ये देखना होगा। राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान भी हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ज्यादा एजिटेट ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। इशू मेन है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आने वाले समय में हम और एक डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में 75 की उम्र में रिटायर होने को लेकर भी पिछले कई सालों से चलन चला आ रहा है। और पार्टी के इस नियम को देखते हुए कई नेताओं ने घर बैठना पसंद किया, तो कई लोगों ने राजनीति से दूरी बना ली। और इसे लेकर भी अब कांग्रेस पीएम मोदी को निशाना बनाना चाहती है, क्योंकि पीएम 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि एमएम जोशी, आडवाणी और सबको रिटायर करने वाले मोदी के लिए अलग नियम क्यों है? क्या उन्हें सत्ता से इतना प्यार है? टीम राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता हथियाने रखना चाहती है, वरना मोहन भागवत ने जो हाल में 75 साल पर बोला था, उसको बदलवाने के लिए संघ की शरण में मोदी क्यों गए? संघी तो पलटी मारते ही हैं। भागवत ने अपने बयान के बाद पलटी मार दी है। कांग्रेस ने कहा कि ये मुद्दा हम छोड़ेंगे नहीं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।